जो अपना नहरी पानी के लिए आंदोलन चला था, उसमें हमारे 5 जो महायोद्धा थे, जो आमरण अनशन पर बैठे थे, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे, उनको सम्मानित करने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथियों, ये हमारे सबके लिए बहुत ही प्रेरणापुंज हैं। इन्होंने हमें भविष्य के लिए रास्ता दिखाया है। भविष्य के लिए मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ये बुजुर्ग हैं। युवा पीढ़ी को एक ये संदेश जाएगा कि जब भी कोई विपदा आए, हम पार्टियों से ऊपर उठ करके, पार्टियों को छोड़ करके, पार्टियों को नजरअंदाज करके एकजुट होकर के मिलती है और उसी संगठन का, उसी एकता का, उसी भाईचारे का ये परिणाम है कि आज हम खुशी में बैठे हैं। क्योंकि आज अभी एक निंदनीय बात भी सुनने में आई, लेकिन उससे किसी का पूछ करने वाला नहीं है कि पुलिस के द्वारा 23 आदमियों पर, जो हमारे अग्रणी हैं, उन पे जो मुकदमा दर्ज किया गया है, कोई अच्छी बात नहीं है। हो सकता है वो उनकी कार्रवाई हो, लेकिन हम सब के लिए वो निंदनीय है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए मैं वक्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, कोई आज सम्मान से पहले अगर कोई अपनी बात रखना चाहे तो उसका स्वागत है। तो इस बार विभाग ने जानबूझकर हमारे साथ छेड़खानी की, हमारा रेगुलेशन जो है वो अनियमित कर दिया और हमें पानी नहीं मिला। पानी नहीं मिलने के कारण हमने पहले तो विभाग को चेतावनी दी, वार्ता की, फिर हमारी बात नहीं बनी तो हम सब ने मिलकर के एक संघर्ष समिति बनाई और उस संघर्ष समिति के झंडे के तले हम सब ने एक संगठनात्मक रूप से रोड जाम करने का निर्णय लिया और हम लगातार 4 दिन तक, एक दिन पहले 5 दिन तक हम संघर्ष करते रहे, रोड जाम किया और हमारे 5 योद्धा जो सम्माननीय किशन लाल जी सैनी वाइस इंचार्ज से, सत्यनारायण जी बेनीवाल पर्लिका से और सुमेर सिंह जी गोगामेडी से और मस्ताना राम जी और देवेंद्र जी बम्बू रामगढ़ से, इन 5 योद्धाओं ने आमरण अनशन किया और 5वें दिन विभाग की नींद खुली और हमारी बात को माना। अब हमारा रेगुलेशन भविष्य में नियमित रहने की उन्होंने बात कही और बात मौखिक नहीं कही, उन्होंने हमारी इस बात को लिखित में दिया कि भविष्य में हम आपके रेगुलेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये बात किसने कही? ये बात इस एकता ने कहलवाई। विभाग की नाक में दम हो गया, तब उन्होंने ये माना कि भविष्य में हम आपके रेगुलेशन के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके अलावा जो मदन जी ये अपने 4-5 जो इस संघर्ष समिति में थे, इन्होंने ये कहा कि और भी जो नहरी त्रुटियां हैं, चाहे वो मोगों के साथ छेड़खानी हुई है या अन्य पानी की बातें, उन्होंने कहा कि हम अभी विधानसभा चल रही है, विधानसभा के बाद इन 5-7 आदमियों को बुला करके एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग में सभी समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये भी हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है और ये भी हमारी इस संगठन की जीत है। सारा बैठे हम बाहरों आएगा थोड़ा ही है, बाहरों आएगा जगह भी आप बात सुनगे भी जाए। 3 तारीख को हम थाने पर प्रदर्शन करने जाएंगे कि आपने मुकदमा करने का क्या उद्देश्य था, ये आपने क्यों किया। रास्ता रोकने का हमने नोटिस दिया प्रशासन को, नोटिस के बाद हमने चक्काजाम किया है, तो आज तक कभी मुकदमे नहीं हुए या सरकार को कोई संपत्ति का नुकसान हुआ तो हमें बताएं भाई मुकदमे क्यों किए और किए तो आप और करो इन लोगों पर, तो और तो हमारे क्या फर्क पड़ा है। तारीखा नहीं भूख करिए मरमान आप अपनी ताकत तो दिखावा था ना। तो 3 तारीख ने क्यों मिल 11 बजे बड़ा गोगामेडी पहुंचना। घर में बैठी मेरी माता और बहनें, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो 5 आदमी सत्यनारायण जी, बामू जी, सैनी साहब,
बैठे सुमेर जी बड़े हुड्डा साहब अनमरण अनशन पर बैठे मैं तय दिलों आभार करूं, सैल्यूट करता हूं कि अपनी किसानों की मांग को लेकर ये डटे रहे। मैं सैल्यूट उनके परिवार वालों को करता हूं कि वे उनको चिंता भी हुई पर वे धैर्य के साथ हमारा साथ देते रहे। मैं सैल्यूट उन किसान साथियों को करता हूं जो मेरे साथ 4 रात तक मेरी एक आवाज़ पर, एक फोन पर मेरे साथ वहाँ डटे रहे और फोन पर पत्रिका से ज़्यादा गया। बंग में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वह तो एकजुटता को परिचय दियो और एकजुटता को परिचय है जो आपने एम सफलता मिली है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने मेरे से ज़्यादा समझ रखने वाले और आप भी मेरे से ज़्यादा समझ रखने वाले हैं। मैं तो एक साधारण सा छोटा सा व्यक्ति हूँ और उसके साथ एक किसान भी हूँ। सारी बातें अलग है लेकिन किसान की बात सबसे पहले है। जब किसान की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है और इस देश की 70% आबादी कृषि पर आधारित है। पूरी देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और जिस देश में या जिस किसी क्षेत्र में किसानों पर अत्याचार या जुल्म हो रहा है, इसका मतलब वो देश की आर्थिक व्यवस्था पर सीधा प्रभाव है। तो अगर किसान के किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो अपने आप में सबसे बड़ा चिंताजनक विषय है। धरातल पे सही है कि नहीं है ये किसान जानता है। अभी ये इंडिया नहर का रेगुलेशन के साथ छेड़खानी किया गया तो कुछ लोग मेरे को भी कह रहे थे कि आप धरने में क्यों जा रहे हो यार, ये नेता आपके कणक गिर गई आप नाड़ू बसन कह रहे हैं। अरे तू भाई तंत्र गिरी क्या गिरा, कणक गिर गई जाएगी भाई। अरे नेर तो कणक गिर गई जाएगी, पानी तो कणक होगी, कणक के लिए तो लड़ रही है। पानी नहीं आएगा। जैसे हमारे शरीर में खून की जितनी जरूरत है उतनी किसान को खेतों में पानी की जरूरत होती है। तो सारे मेरी मार्मिक बातों को समझने हैं। विधायक जी की पोस्ट आई है कि जी मैं मुकदमा पाछा लेना। आज हमने जो रामगढ़ चक्का जाम जो हमारा था अमरसिंह ब्रांच के हफ्ते के बारे में, सिंचाई पानी के बारे, उसमें जिन बुजुर्गों ने चक्का जाम में आमरण अनशन पर रह करके किसानों की मदद की, 4 दिन तक भूखे प्यासे रहे, उन किसानों को सरिया धर्मशाला के पास परलिका में किसानों की तरफ से, गांव की तरफ से स्वागत किया गया, माल्यार्पण किया गया। और मैं तो कहता हूं कि इस तरीके से किसान अपनी खुद की लड़ाई है, वो किसान को खुद की लड़नी पड़ेगी। सत्यनारायण बैंड वाले परलिका से जी तो हम धरना पर बैठे हो, उसके लिए हुई थी। हम NTR के पानी खातिर बैठे थे, बहुत खुश है जी। हाँ, पूरा समर्थन करे जी। अच्छा, गांव बड़े गए बहुत हैं धरने पर जी। अच्छा, इसके लिए उसको गांव को बधाई है। 5 आदमी जिका बैठा आमरण अनशन पर, बहुत बहुत धन्यवाद।